आइए दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं। इस अध्याय का नाम ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। इसके बाद से हम देखते हैं अक्ष क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र को ही हम अक्ष बोलते हैं। इसी अक्ष से ही अक्षांश बना हुआ है। अक्षांश यानी पृथ्वी के केंद्र से खींची गई रेखा को, माने पृथ्वी के केंद्र से जिस अंश से खींची गई रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं में हम सबसे पहले विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा को हम अध्ययन करते हैं। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और 0 डिग्री के दक्षिण में हम इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब यहाँ से एक बात हमें ध्यान देने जो योग्य है कि मित्रों, यह क्वेश्चन बहुत ही अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कितने हमारे अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो हमें इसे जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कितने होती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 90 संख्या होती है इनकी, और 0 डिग्री के दक्षिण में इनकी 90 संख्या होती है। कुल मिलाकर के 181। अब जब हम इस 0 डिग्री विषुवत वृत्त को भी जोड़ लेते हैं तो इनकी टोटल संख्या 181 हो जाती है। अब आइए मित्रों, हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं का हमारे भूगोल विषय में नाम दिया गया है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। उसी तरह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके बाद से हमें ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा है। अब इन रेखाओं के मध्य भूभाग का कुछ विशेष नाम है, हम इनको देखते हैं। तो इन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के बीच की रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। मित्रों, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसलिए बोलते हैं कि इस विषुवत रेखा पर, यानी विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर पड़ती रहती हैं और इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती रहती है। अत्यधिक धूप और अत्यधिक वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जैव विविधता की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है और जैव विविधता के कारण दुनिया के दुर्लभ जीवों और दुर्लभ जीवों की प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइए इसके आगे हम 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के, जिसको हम गुलाबी कलर से दिखाया गया है, इसे हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं और इसको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें ठंडी के दिन यहाँ पर ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ा निरंतर समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध। ये दोनों क्षेत्र
सालों के साल बर्फ से ढके रहते हैं। आइए मित्रों, हम अगला टॉपिक देशांतर रेखाएं क्या है इसका अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। हमें जब किसी स्थान का लोकेशन यानी उसका स्थान बताना रहता है तो हमें केवल अक्षांश रेखाओं से ही नहीं, हमें देशांतर रेखाओं का भी जरूरत पड़ती है। अब हम इन देशांतर रेखाओं को देखते हैं। ये देशांतर रेखाएं हमें स्थान को बताने में हमें मदद करती हैं। 0 डिग्री, अब आइए हम देखते हैं इनके बारे में। 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर रेखा यानी प्रमुख यमोत्तर रेखा जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर जाती है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल हमें हर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स यानी कितने संख्या होती हैं देशांतर रेखाओं की। तो आइए मित्रों इसकी संख्या की गणना करते हैं। एक ये हमारी हो गई 0 डिग्री ये प्रधान यमोत्तर रेखा, और 0 डिग्री की इधर हमें मिलता है 180 और इधर हमें मिलता है 180, यानी मित्रों हम देखें तो 180 और 180 टोटल 360 होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 360 ना होकर के 359 होती है, क्योंकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर ये दोनों रेखाएं एक ही होती हैं। आइए इसके आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। 0 डिग्री देखिए, इस मैप के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका ग्रीनविच, देखिए ये इंग्लैंड से होकर जाता है, और इधर आपका पड़ेगा 180 डिग्री पश्चिमी और इधर आपका पड़ेगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं। इसके बाद हम देखते हैं देशांतर और समय। अब इन देशांतर और समय का क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि समय का सबसे अच्छा मापने का साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गतियाँ हैं। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि हमारे पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, अर्थात उनका समय ग्रीनविच। देखिए अब हम देखते हैं, चूँकि पृथ्वी से पूर्व की ओर जो पृथ्वी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय। आइए दोस्तों, अब हम भारत के मानक समय रेखा की बात करते हैं। हम जानते हैं मित्रों, भारत का विस्तार 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के तक है फैला हुआ है। इन दोनों देशांतरों को हम जब जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इनका हम आधा करते हैं तो 82.5 डिग्री आता है। यह 82.5 डिग्री जो होता है ये भारत की मानक समय रेखा होती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी होता है यह भारत का मानक समय रेखा होता है। यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। जो हम देख रहे थे विश्व मानक समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे। यह 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए हम बताते हैं ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, मित्रों यह 5 राज्यों से होकर जाती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यह भारतीय मानक समय रेखा यानी 42.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले यानी नैनी से होकर मिर्ज़ापुर होकर यह निकलती है। इस तरह मित्रों आज का यह चैप्टर जो ग्लोब और अक्षांश और देशांतर था हमारा कंप्लीट हुआ। यदि यह चैप्टर आपको अच्छा लगे और हमारा यह विषय अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।